ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके भक्तों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नाग पंचमी का पर्व बहुत अच्छी तरह से मनाइए, क्योंकि जो भी त्यौहार हमारे यहाँ आते हैं वो हमें कुछ न कुछ अवश्य देकर जाते हैं। हम लोग घर से बाहर आके रहने लगते हैं, शहर में बस गए हैं, फिर भी हमें अपनी पुरानी जो घर की मान्यताएं हैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई त्यौहार, हर कोई पर्व हमें कुछ न कुछ अवश्य देकर जाता है, बरकत देता है, घर में खुशियाँ लाता है। और जो भी कमी हो रही होती है धन धान्य की या अन्न की, वो सभी पूर्ण करता है और घर में निगेटिव एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है जब आप कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी इस तरह से करते हैं। तो नागपंचमी का त्यौहार भी मेरे यहाँ मैं बिल्कुल अपने गांव के तरीके से ही मनाती हूँ। उनके लिए सेवइयों की खीर बनाती हूँ। हमारे यहाँ सेवइयों की खीर बनाई जाती है, बहुत जगह अलग अलग तरीके से जो भी बनता हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नागपंचमी पर किस चीज़ का भोग लगाते हैं। और इस तरह से दरवाजे पर या किचन पर मैंने भस्म का यूज़ किया है। आप किसी चीज़ का यूज़ करते होंगे जब नाग देवता अपने दरवाजे पर बनाते होंगे, तो मैंने अपने दरवाजे पर नाग देवता बना लिए हैं और उनकी चंदन से, अक्षत से, रोली मौली से अच्छी तरह से पूजा कीजिए, उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि नाग देवता जिस तरह से आप विष्णु भगवान की शेष नाग की सैया की तरह विराजमान हैं, मतलब बिस्तर इंसान का उस तरह से होता है जहां आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ही आपको संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे ही नाग देवता आप मेरी भी जिंदगी में संतुष्टि लाइए, आप इस तरह से विराजमान होइए कि मेरे जीवन में बरकत ही बरकत हो। भगवान भोलेनाथ ने तो उन्हें अपने गले का हार ही बना रखा है और गले का हार किसे सुंदर नहीं लगता है। तो सोचिए आप कि नाग देवता की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो नाग देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इसके साथ ही मैंने भोलेनाथ की भी पूजा की है। आपने भी घर में अपने शिवलिंग अवश्य रख रखे होंगे और आपने भी उनकी पूजा अवश्य की होगी। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपने आज नागपंचमी के दिन कैसे और क्या क्या किया। वहाँ वीडियो शूट कर पाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा आज भीड़ थी। सभी भक्त आज सोमवार के दिन आते ही हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए, तो वहाँ भी आपको नाग देवता अवश्य ही मिलते हैं। तो वहाँ भी दूध चढ़ाकर आइए, दही चढ़ाइए, उन्हें चरणामृत अर्पित कीजिए, सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए, जिससे कि नाग देवता प्रसन्न होते हैं। जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष या किसी प्रकार की बाधाएं होती हैं, तो आज के दिन उन्हें चांदी के बनाकर नाग देवता भोलेनाथ पर अर्पित करने चाहिए और उसके बाद उन्हें नदी में बहाइए या फिर किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। तो इस तरह से काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है और नाग देवता की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो घर पर भी भोले बाबा के आपने शिवलिंग अवश्य ही रख रखे होंगे। जो भी शिव भक्त हैं उन्होंने शिवलिंग अवश्य रखा होता है, तो घर पर भी उनकी अच्छी तरह से पूजा कीजिए, उन्हें दूध दही चरणामृत आदि अर्पित कीजिए, सफ़ेद पुष्प भांग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भोलेनाथ को बहुत पसंद आती हैं। सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप आज के दिन पूजा करते हैं तो भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो नाग देवता भी प्रसन्न होते हैं। कभी कभी हमें अपनी लाइफ में ये पता नहीं चलता है कि किस दोष की वजह से हमारी लाइफ में छोटी छोटी रुकावटें आती रहती हैं, छोटी छोटी अड़चनें आती रहती हैं। किसी भी कार्य को करने जाते हैं परंतु लगता है कि कार्य पूरा होने वाला है परंतु पूरा नहीं हो पाता है। तो यही कुछ दोष होते हैं जिनकी वजह से कार्य हमारे पूरे नहीं होते हैं। हम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, फिर भी वो सही मार्ग हमें नहीं मिल पाता है। तो यही कुछ बाधाएं होती हैं, जैसे पितृदोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, जिनकी वजह से हम आगे बढ़ते हुए भी रुक जाते हैं। तो अगर हम इनके छोटे छोटे उपाय भी अपनी लाइफ में करते रहते हैं तो इससे
हमारी कुंडली में जो भी दोष होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। तो आप भी हर कोई हमेशा अपनी कुंडली नहीं दिखाने बैठता है, लेकिन जो हमारे टाइम टाइम पर त्योहार आते रहते हैं, पर्व आते रहते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी थोड़ी दिनों बाद अमावस्या और पितृ शुरू होने वाले हैं, जिनमें हम अपने पितृ दोष को भी निवारण के लिए मैं अपनी वीडियो अवश्य डालूंगी, आप अवश्य देखिएगा। तो इस समय जो नागपंचमी का त्योहार चल रहा है, आपने किस तरह से मनाया है और आपने किस तरह से पूजा की है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपने किस तरह से पूजा की और आपने क्या क्या अर्पित किया। तो आप पर भी भोलेनाथ की हमेशा कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। ओम नमः शिवाय भक्तों।